बहुत के मन में होता कि भगवान आएंगे, माँ दुर्गा आएगी, हमको दर्शन देगी। सगुण रूप भगवान के दर्शन से समूल दुख का नाश नहीं हुआ है आज तक किसी का। एक गांव में एक बच्चा जन्म लिया। जन्म के बाद उनके माता पिता दुनिया से चल बसे, अनाथ हो गया। तो गांव के एक जमींदार आदमी उनका लालन पालन के, बच्चा जब सियाना हुआ तो आके इनका विवाह करके कुछ जमीन दे करके घर बसा देंगे। लेकिन जब विवाह करने के लिए दर दर भटकने लगे तो लड़का का नाक पिचका हुआ था, तो लोग उसको नकचिप्पा कहता था। अब कोई उसको पसंद नहीं करे, तो संजोग से दूसरे गांव में उसी तरह की एक नकचिप्पी थी लड़की। इधर न नकचिप्पा का विवाह हो रहा था, उधर नकचिप्पी का भी विवाह नहीं हो रहा था। अंत में नकचिप्पा का विवाह नकचिप्पी से हो गया। समाज के लोग, जमींदार मिलकर करवा दिए। तो नकचिप्पी जब आई नकचिप्पा के घर पर विदा होकर, तो बच्चा सब पहले नकचिप्पा कहता था, अब कहे नकचिप्पा नकचिप्पी। तो नकचिप्पी कहती नकचिप्पा से, कुछ कीजिए कि बढ़िया बढ़िया नाक हो जाए। का क्या करें? का जाइए ना माँ दुर्गा के मंदिर में आराधना कीजिए, माँ दुर्गा से बढ़िया बढ़िया नाक मांग लीजिए। वह नकचिप्पा गया, सीधा साधा भोला भाला था, माँ दुर्गा की बड़ी उपासना की। एक दिन रात में माँ दुर्गा दर्शन दी। क्या बात है बेटा? कहा कि माँ, हमारे दोनों पति पत्नी के पूरे शरीर में बढ़िया बढ़िया नाक हो जाए। कहा जाओ ऐसा होगा। घर पहुंचा कि पूरे शरीर में पैर से लेकर सर तक खाली बढ़िया बढ़िया नाक। पत्नी कहती क्या मांग लिए? कहीं सर्दी हो गई तो नाक को दम गुजर जाता है एक नाक को पोंछने में। जब पूरे नाक सभी नाक जब बहने लग गए तब क्या दुर्दशा होगी। जाइए जाइए इस सब नाक को साफ करवा लीजिए। फिर नकचिप्पा गया माँ दुर्गा के पास। का क्या चाहिए? कहा इस सारे नाक, सभी नाकों को साफ कर दो माँ। कहा कि जाओ ऐसा ही होगा। जो था सब साफ हो गया, खाली 2 छेद बच गया। फिर नकचिप्पी के पास नकचिप्पा गया। कहा क्या कर लिए? जाइए वही नाक मांग लीजिएगा। फिर गया, वही नाक पहले वाला मांग लिया। दुख का अंत हुआ नहीं। कहने का मतलब है, अभी जो पाठ करके सुनाया गया है